हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का मैं राकेश वर्जना स्वागत करता हूं। देखिए, अर्थमेटिक की जो सीरीज चल रही है, ट्रेन उसका एक चैप्टर है। इससे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, उसी का ही एक पार्ट है ये ट्रेन वाला। ठीक है, उससे पहले जो क्या है, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होते हैं लगभग लगभग सभी डिस्कस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए आप, वहां पर आपको मिलेंगे। रेशो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट है, जो कि कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक, आपको क्या मिलेगा? रेशो, एवरेज, एज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वर्क ऑन वेजेस, ये सारे मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आज है अपना प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस का सबसे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अच्छे तरीके से समझा रखा है मैंने प्रीवियस में भी, और ये वाला चैप्टर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि ट्रेन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस तरीके से सोल्व करना है, क्या अप्रोच अपनी रहने वाली है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ट्रेन का मतलब क्या होता है? ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी। ठीक है, मतलब अगर रेलगाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कोई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? कुछ डिस्टेंस होगी, मान लिया जाए कि 500 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक, यहाँ से चली गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक और ट्रेन चली यहीं से 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो देखिए, जब एक ही दिशा में चलेगी ना, इधर जा रही है इधर जा रही है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाए, तो आपको क्या करना है? उन दोनों की स्पीड को माइनस कर देना है। मतलब 70 माइनस 50, कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल करेगी। क्यों करेगी, उसका रीजन बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये बात आई समझ में कि 70 माइनस 50 करेंगे तो आपको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ने लग जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि देखिए, अगर आप एक ही दिशा में जा रहे हैं और कोई कॉम्पिटिटर आपका एक दिशा में जा रहा है, तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना? 20 किलोमीटर पर आवर का। ठीक, इतने के डिस्टेंस से ही तय करेंगे, ये इसके डिस्टेंस तय करेगी, ये इसके डिस्टेंस तय करेगी। लेकिन अगर मान लिया जाए 10 घंटे चल गई और अपने से पूछ लेगा है कि 10 घंटे के बाद एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से कितनी दूर है, तो आप सीधे से बता सकते हो कि 20 इंटू 10 कितना? 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ऐसा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, देखिए 5 50 पंजे कितना, सॉरी 10 घंटे तक चल रही है तो 500 किलोमीटर तय कर लेगी। ये तो 10 घंटे से पहले ही तय कर लेंगे। अगर ये 10 घंटे चलती है तो 700 किलोमीटर तय कर जाती है। ठीक, मतलब इन दोनों के डिफरेंस कितना है? 200 किलोमीटर का। वो कैसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने? 20 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना? 200 किलोमीटर। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये है ए बिंदु और यह है बी बिंदु। यहाँ से चले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ से चले 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दोनों क्या हो जाएगी? प्लस 50 प्लस कितना? 70 किलोमीटर। टोटल कितना हुआ? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगी। क्यों करेगी, उसका रीजन बता दो। देखिए, आप मान लीजिए यहाँ खड़े, ट्रेन को छोड़ दीजिए, अभी आप अपने आप को रखिए, आप यहाँ खड़े हो, आपका दोस्त कोई यहाँ खड़ा है, आप इधर से जा रहे हो, वो उधर से आ रहा है, मतलब दोनों ने मिलकर ये वाली जो डिस्टेंस थी ये दोनों ने मिलकर तय करी। ठीक, ये वाली जो डिस्टेंस है ये आप दोनों ने मिलकर तय करी, मतलब आपकी स्पीड 50 और आपके दोस्त की स्पीड 70, दोनों ने मिलकर करी, मतलब 120 किलोमीटर एक घंटे में चले आप, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, चलिए, ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। स्पीड जो है हमेशा टाइम की रहती है इनवर्स। मतलब देखिए, अगर डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, ये 50 की स्पीड, ये 70 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है सामने से। ठीक, तो आपको क्या करना है? स्पीड 50 70 अनुपात में लिखिए, टाइम लिख दीजिए। स्पीड टाइम का इन्वर्स होता है, मतलब 70 यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ आ जाएगा और 70 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये साथ साथ ना होते हुए अगर ये बोल देता है कि पूरी
पूरी ट्रेवलिंग में अगर वो 50 की स्पीड से चल रहा था तो उसको 7 घंटे लग रहे थे, 70 की स्पीड से चल रहा था तो कितने घंटे लगेंगे, ये अगर अपने से पूछता है या फिर ये पूछता है कि ओवरऑल उसकी समय कितना लगेगा, तो अपने क्या करना है भाई, मान लीजिए डिस्टेंस पूछ ले, वो कुछ भी पूछ ले तो अपने को निकालना है। 50 की स्पीड से 7 घंटे तक चला, 350 किलोमीटर चल गया। अब 70 की स्पीड से 5 घंटे तक चलेगा तो भी 350 किलोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 350 किलोमीटर। यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट आया समझ में। तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे बोलता है अगर आपसे बोलता है कि कोई पेड़ खड़ा है, खंबा खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, टावर खड़ा है, इन सब की लंबाई जो होती है, लंबाई नहीं होती है, ठीक, इन सब की लंबाई नहीं होती है। अगर ये बोलता है कि ट्रेन किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, किसी खंबे को क्रॉस कर रही है, कभी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, किसी टावर को क्रॉस कर रही है, तो उस ट्रेन की लंबाई पूछेगा आपसे, ट्रेन की लंबाई बताइए। वो कभी भी आपसे टावर, व्यक्ति, खंबा और ट्रेन की, पेड़ की लंबाई नहीं पूछेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर टनल हो गया, पुल हो गए, प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, या कोई अलग ट्रेन हो गई, ये जब भी आए आपके पास, तो इन सब की स्पीड को आप, इन सब की लेंथ को आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, मतलब इनकी जो जितनी भी लेंथ होगी, जितनी भी लंबाई होगी, उसको अपने को काउंट करना है और उसको ट्रेन की लंबाई में प्लस करना है, लंबाई में जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। ये कुछ चीजें थी जो बेसिक था इसका, वो मैं बता चुका हूँ। अब देखिए, अब दो चीजें और रह गई है इसमें। अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है कोई चीज, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो इसको आपको किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए, अगर 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर में जाना है, तो आपको 18/5 करना पड़ेगा। ठीक, और अगर आपको किलोमीटर में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपको 5/18 करना पड़ेगा। ठीक, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 5 से इंटू, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े से इंटू, मतलब 18 से इंटू। ठीक है, ये बात आई समझ में। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि रेलगाड़ी की चाल जो होती है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। ठीक, अगर आपसे चाल पूछे तो ये सूत्र लगाइए, अगर आपसे समय पूछता है तो दूरी बटे क्या आ जाएगा, चाल। ठीक, और अगर आपसे दूरी पूछ लेता है तो चाल इंटू क्या, समय। ये लगाइए आप, आपको ये बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो चाल की जगह लिख दिए 40 किलोमीटर इंटू, देखिए यहाँ पे दे रखा है अपने को सेकंड, सेकंड और मीटर, जैसे डिस्टेंस जो है वो अपने को काई में पूछी है, देखिए मीटर में दे रखी है, मतलब मीटर में दे रखी है ना, तो अपने को मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए 40 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या, 5/18। ठीक, तो देखिए 5/18 कर देंगे। अब देखिए ये कितने 18 सेकंड में जा रहा है, 18 से 18 जाएगा, और यहाँ पर क्या है, कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, चारों पंजे हो गया 20, मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास, 200 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, 200 मीटर दिख रहा है, ये रह गया सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक 130 मीटर लंबी गाड़ी
45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए 45 की स्पीड से जा रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। सेकंड अपने दे रखा है 30 सेकंड। ठीक, एक पुल को पार कर रहा है, तो देखिए 130 मीटर तो रही होगी एक गाड़ी की लेंथ, प्लस इस पुल की कुछ रही होगी डिस्टेंस, तो अपने को यहाँ पे डी कर देना है। ठीक, अब देखिए 18 से काट 9 से काट देंगे, 9 दूना 18, 9 पंजे होता है 45, 5 5 25 और 15, 2 से काटा 15 आया, 5 5 25 इंटू 15 किया आपने, तो आया कितना आपके पास? 25 इंटू 15 करेंगे तो 250 और 300 और 325 आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा? 325 इज इक्वल टू 130 प्लस क्या डी, ये इधर आएगा 130, इसमें से माइनस हो जाएगा 5, और ये कितना है? 5 आ गया, और ये आ गया 12 में से 3 गए तो आया आपके पास 9, 2 में से 1 गया तो आया कितना? देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, 25 इंटू 15 करेंगे ना आप, तो 250 और 125, 5 7 3 375 आएगा, माफ कीजिएगा 375 आएगा। 375 में से 5 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 2, 245 मीटर की आपकी पुल की लंबाई आ गई। ठीक, पुल की लंबाई 245 मीटर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए क्या किया, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 5/18 मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया इसको। 130 प्लस क्यों किया? क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था, पुल की लंबाई हो, टनल की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, ये दोनों क्या होगी? प्लस होगी, मतलब ट्रेन की लंबाई के साथ प्लस होगी। मतलब ये ट्रेन की लंबाई 130 मीटर, ये पुल की लंबाई, तो यहाँ पे लिख दिया डी, बटे क्या कर दिया 30, क्योंकि सेकंड में जा रही थी, 4 बराबर दूरी बटे समय में रखा अपनों ने। ठीक है, 18 से ये काट दिया, 9 दूना 18, 9 5 45, 2 और यहाँ आ गया 15। ठीक, अब 5 5 25 इंटू 15 हो गया, आया अपने पास 375, 375 130 में से माइनस कर दिया, आया अपने पास 245, यही इस डिस्टेंस हो गई। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। पुल की लंबाई अपने ज्ञात करनी थी, मतलब पुल की लंबाई कितनी आ गई? पुल की लंबाई आ गई अपने पास 245 मीटर, यहाँ तक आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी जो है 150 मीटर लंबी है, अपने ही दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए आदमी को 3 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अपने ही दिशा में मतलब ये इधर जा रही है, तो एक व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है, और इस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक, अब देखिए 150 मीटर की क्या है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है। ठीक, अपनी दिशा में जा रही है, मतलब देखिए x-2 होगा, ये इनकी किलोमीटर में स्पीड इंटू 5 बटे क्या हो जाएगा 18। ठीक, अब देखिए 3 सेकंड में पार कर रही है ना, तो 3 यहाँ लिख दीजिए, तीनों पंजे होता है 15 और 1 शून्य, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो देखिए 5x माइनस कितना 10, 18 पंजे होता है 90। ठीक, 18 पंजे 90 और 1 शून्य, 5x हुआ और हुआ, ये इधर आएगा तो आ जाएगा 910। 5 से काटेंगे, 5 कम 5 4 आया, 5 और तो 40 और 1 शून्य लग जाएगा। ठीक, मतलब x की वैल्यू कितनी आई? 180 मीटर, 180 180 किलोमीटर। ठीक, 180 किलोमीटर आया, 180 क्या है? किलोमीटर, 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वाला बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी, तो देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? x थी, ये इस व्यक्ति की चाल थी। ठीक, 180 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आया। अब आपके मन में डाउट आएगा कि यहाँ पे तो अपनों ने x लिखा था, इसका 180 किलोमीटर पर आवर में आया, ये अपने को कैसे पता चला? ठीक, ये मन में डाउट आ सकता है, तो इसका भी समाधान है अपने पास। देखिए 180 अगर मीटर पर सेकंड में आता, यहाँ पे अपनों ने क्या लिखा, x 5/18 किया, मतलब कुछ किलोमीटर में रहा होगा यहाँ पे, तभी अपनों ने 5/18 किया। अदरवाइज अपन क्या करते हैं, अगर ये मीटर पर सेकंड में रहता तो अपन 18/5 करते, लेकिन अपने 5/18 किया, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये किलोमीटर है। ठीक, यहाँ तक आया समझ में।
यहाँ तक आया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है तो 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक, देखिए मतलब 240 मीटर का क्या है, एक रेलगाड़ी है, किसी खंबे को पार करने में कितना समय ले रही है, 24 मीटर। मैंने आपको बताया था ये ट्रेन जा रही है, यहाँ अगर कोई व्यक्ति, खंबा, पोल, टावर या कोई वृक्ष खड़ा है तो उसकी कोई लंबाई नहीं रहेगी। ठीक, तो देखिए 24 240 है, बटे कर दीजिए आप 24 और यहाँ पर x लिख दीजिए। ठीक, अब ये देखिए ये इकाई में है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मतलब ये किलोमीटर में है, लेकिन अपने को इसमें इसी में रखना है। ठीक है, ये आ गई कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 इकाई में आई। ये मीटर में था, ये सेकंड में था, मतलब ये मीटर पर सेकंड में आ गई। ठीक, अब देखिए 10 मीटर पर सेकंड इंटू करिए आप 18/5, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 18 दूना 36, मतलब 36 किलोमीटर पर हावर आ गई। 36 किलोमीटर पर हावर की स्पीड आ गई, किसकी, ट्रेन की। अब देखिए 36 किलोमीटर पर हावर है, इसको 5/18 कर दीजिए आप, इज इक्वल टू आपको करना है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और 240 मीटर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 650 प्लस 240 कितने समय में पार कर रही है, यही अपने से पूछा है, तो बटे कर दीजिए आप टी। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 18 दूना 36, 5 दूना कितना 10, 10 इज इक्वल टू 6 और 2 कितने 8 और 5 और 4 कितने 9, 890 बटे कितना टी। तो एक शून्य से एक शून्य गया, टी की वैल्यू कितनी 89, टी की वैल्यू कितनी 89, काय का आया सेकंड का, यही आपका आंसर हो जाएगा 89 सेकंड। ठीक है, यहां तक आया समझ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखिए 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अभी मैंने आपको बताया अगर ये ट्रेन है, यहाँ पे अगर कोई प्लेटफॉर्म आ गया तो उसकी भी लंबाई अपने को ऐड करना पड़ेगी, किसमें, ये ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इसमें आप ट्रेन की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 140 मीटर, 140 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई और 360 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई। कितने की स्पीड से चल रही है, 45 की स्पीड से, 45 इंटू 5/18 कर दीजिए। क्यों किया, क्योंकि देखिए ये है मीटर में, ये अपने को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए 5/18 कर दिया। अब यहाँ आ जाएगा नीचे क्या टी, 18 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 पंजे 45 होता है, 5 5 25/2 होता है, 300 और एक 400 और कितना हो गया 500, 500 बटे टी इज इक्वल टू कितना 25 बटे कितना 2, 25 से काटेंगे 25 दूना 50 और एक शून्य 20 इधर जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 20 दूना 40 सेकंड। टी की वैल्यू कितनी आई 40 सेकंड, 40 सेकंड दे रखा है या नहीं दे रखा, मतलब ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें शायद से हो सकता है कि डी वाला ऑप्शन भी रहा हो, क्योंकि 44 है 35 है ए बी सी, मतलब डी वाला ऑप्शन का है, मतलब आपका डी वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक, कितना आएगा 40 सेकंड, यहाँ तक आया समझ में। देखिए जो कॉमन अप्रोच है वो आप लगाइए, जो बेसिक है बेसिक से आप चलिए, मतलब आपको क्या है, अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक से करूँ, मान लिया जाए कि जैसे मैं हर चीज़ लिखूँ कि 45 किलोमीटर पर आवर की चाल है, उसके साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी दे रखी है और रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है और ये इतने समय में पार करेगा, ऐसा करेगा वैसा, तो आपको स्टेप के नंबर तो नहीं मिल रहे, स्टेप के नंबर मिल रहे क्या एग्जाम में, नहीं मिल रहे। तो आपको क्या करना है, जितना इजी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी के नंबर है, उसी के मार्क्स है, बाकी तो नहीं है। ठीक है, ये बात आई समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विपरीत दिशा में आते हुए दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड
तथा 17 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है तो उनकी चालों का अनुपात कितना है। ठीक है, देखिए अगर कोई इसमें आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको आप फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब आपको किसी में भी एक की क्या है स्पीड याद होनी चाहिए। अब देखिए अगर आप इसको सोल्व भी करना चाहे तो किस कहाँ से शुरुआत करेंगे और कहाँ से इसको एंड करेंगे। देखो 27 सेकंड में क्या कर रही है, 17 सेकंड में एक ट्रेन विपरीत दिशा में आते हुए, मतलब एक इधर से जा रही है एक इधर से जा रही है, एक को 27 सेकंड मतलब एक की जो कुछ डिस्टेंस रही होगी उसको 27 सेकंड में बराबर एक कुछ डिस्टेंस रही है उसको 17 सेकंड में पार कर रही है। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर रही है तो उनकी चालों का अनुपात कितना होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 17 में से 17 ये भी कर दे और 23 हो गया, ठीक 23 यहाँ पर तो 23 ये टाइम का अगर मान लो तो स्पीड का 23 अनुपात 10 होगा क्या, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता, मतलब अपर्याप्त डाटा है। आपको कोई ना कोई एक वस्तु क्या जरूर से चाहिए चाहिए। ठीक है, ये बात आई समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक धावक रेलवे ट्रैक पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। धावक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 210 मीटर आगे है। यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा समान दिशा में जाते हुए धावक को कितने समय में पार कर जाएगी, ये अपने से पूछा है। देखिए आपको लग सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है, एक धावक क्या कर रहा है, मतलब धावक जो दौड़ने वाला होता है, ठीक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक धावक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी के इंजन से 210 मीटर आगे यदि रेलगाड़ी की चाल। अब देखिए यहाँ पर ये जो धावक है ये प्लेटफॉर्म को काम कर रहा है, मतलब ये यहाँ से कुछ ट्रेन है ए, ये बी पॉइंट है। ठीक अब धावक दौड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ दौड़ रहा है, ये ट्रेन की लंबाई कितनी 120 मीटर, 120 मीटर रेलगाड़ी के इंजन से 210 मीटर आगे, मतलब देखिए ये रेलगाड़ी का इंजन रहा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 210 मीटर, और धावक 120 मीटर की जो है ये रेलगाड़ी की लंबाई है, मतलब ये वाली लंबाई, और ये 210 मीटर क्या है इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक ये प्लेटफॉर्म पुल टनल गुफा इसका काम कर रही है। ठीक तो आपने को ये वाली और ये वाली दोनों दोनों जो मीटर में है संख्याएं उनको प्लस करना है। ठीक है तो देखिए 45 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब देखिए दौड़ कैसे रहा है, ये ट्रेन भी इधर जा रही है ये व्यक्ति भी इधर की दिशा में दौड़ रहा है। अगर दोनों एक दिशा में दौड़े तो होता है क्या माइनस। ठीक ये मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। 45 की स्पीड से दौड़ रहा है, ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ये दोनों माइनस हो जाएगी तो 45 माइनस 9 होता है 36 किलोमीटर। अब 36 की स्पीड से दौड़ेगा 5/18 करो, क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, मीटर में दे रखा है 210 ये और 120 ये, 200 और 300 और 20 कितने 330, 330 आया बटे, देखिए अपने क्या निकालना है टाइम निकालना है तो टी कर दीजिए। ठीक 18 गुना होता है 36, 5 गुना होता है 10 इजिकल टू 330, एक शून्य से एक शून्य कटा बटे आ गया टी, टी इधर जाएगा, टी की वैल्यू आ गई अपने पास 33 सेकंड, कितनी आ गई 33 सेकंड, ये अपना आंसर हो जाएगा ए बी सी डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है तो डी वाला आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में? ठीक है मतलब अपना ऑप्शन कौन सा होगा डी वाला, ये बात आई समझ में आप सभी को? ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला ये वाली चीज आई आपको समझ में? ठीक है 36 देखिए इसको एक बार और देख लीजिए। ठीक है ये बात आई समझ में? अगर मान लिया जाए अगर यहाँ पर 210 मीटर में होते हुए 240 मीटर होता तो फिर क्या होता, फिर क्या होता, फिर कुछ नहीं होता, आपको केवल कुछ नहीं करना था, 36 की स्पीड एज इट इज रहती, 5/18 एज इट इज रहता। उसके बाद
330 हुआ, मतलब ये किस किस को ऐड करके हुआ, ये अपने को ऐड करना पड़ा 120 और 210, तो 210 और 120 और 210 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 12 ये और 24 ये कितने हो गए 36, मतलब 36 इंटू 5/18 फिजिकल टू कितना 360, कितना आ जाता, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 और एक शून्य, 10 एक शून्य से एक शून्य, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती 36। इस कंडीशन में आपका आंसर 36 हो जाता, मतलब बी वाला आपका आंसर हो जाता, ठीक। लेकिन अपने दे क्या रखा है 210 मीटर, इस कंडीशन में अपना आंसर होगा 33 सेकंड, ठीक। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर 33 सेकंड आता है तो 33 सेकंड लगाइए, अदरवाइज आप 240 मीटर अगर आपको देता है तो आप निश्चिंत होकर 36 सेकंड लगाइए। यहाँ तक आया समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है, ठीक, मतलब एक की अगर 100 मीटर दे रखी है तो अगले की भी 100 मीटर है, ठीक। एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 100 मीटर, ठीक। जिन समान दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, ठीक है। कितने की स्पीड स्पीड से चल रही है, एक 46 की स्पीड से और एक 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 36 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक। ये अपने से पूछा है, मतलब देखिए दोनों रेलगाड़ी की जो है डिस्टेंस समान है, लेकिन आपने पूछा है कि उनकी क्या हो सकती है, डिस्टेंस क्या हो सकती है, ठीक। तो देखिए दोनों क्या कर रही है, समान दिशा में जा रही है, मतलब देखिए एक इधर जा रही होगी तो दूसरी भी इधर जा रही होगी, और इस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा माइनस करना है, ठीक। मतलब 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 46 में से 36 गए, आया आपके पास 10 इकाई का किलोमीटर पर आवर का। अब देखिए 10 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद 36 सेकंड में पार कर रही है तो बटे आप कर देंगे 36, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखिए दो ट्रेनों की है, एक ट्रेन की होती है एक, मतलब डी प्लस डी, मतलब क्या आ गया है 2D, ठीक है। अब देखिए इसको इससे काट दीजिए, 18 एकम 18, 18 दूना कितना 36, 10 पंजे 50, 50 इंटू 2 कितने हो गए 100, 100 आ गई, ये आया 100 आ गई, लेकिन ये क्या है 2D, मतलब डी और डी कितना 2D, तो डी यहाँ पर डी यही रहेगा, 2 इधर आ जाएगा, मतलब कितना आया 50 मीटर, डी की वैल्यू आई 50 मीटर, 50 मीटर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, मतलब इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 100 मीटर दे रखा होता तो आप 100 मीटर लगाते, नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि देखिए दोनों की सम्मिलित होकर नहीं पूछे, प्रत्येक की पूछी है, तो प्रत्येक की अपने पास क्या है 50 मीटर, 50 मीटर, इन दोनों को मिला देंगे तो 100 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली अप्रोच है समझ में, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है देखिए दोनों समान दिशा में जा रही है ना, इसलिए इन दोनों की स्पीड हो जाएगी माइनस, ठीक, माइनस से स्पीड हो गई 46 और 36 में से स्पीड होकर माइनस 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, ये किलोमीटर था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 किया, ये भी मीटर में है इसलिए डी प्लस डी कर दिया, बटे क्या 36 सेकंड में है इसलिए 36, यहाँ 18 दोनों होता है 36, 10 5 50 इंटू 2 होता है 100, 100 है, दो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो एक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर, यही आपका आंसर होगा। इसमें आंसर दे नहीं रखा है, मतलब इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। ये बात आई समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो रेलगाड़ी की लंबाई क्रमशः 140 मीटर तथा 160 मीटर है, विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आपसे बोल रखा है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रखा है कि दोनों क्या कर रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब एक इस दिशा में जा रही है और एक इस दिशा में जा रही है, ठीक। ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये पी नाम की ट्रेन है, ये क्यू नाम की ट्रेन है, ठीक। मतलब पी नाम की ट्रेन जो है उसको ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक जाना है, और बी पॉइंट पर जो क्यू नाम की ट्रेन खड़ी है उसको पी जो ट्रेन आ रही है उस साइड में ए जो पॉइंट है वहां तक जाना है, ठीक है। मतलब देखिए बीच की डिस्टेंस क्या है सेम, ठीक।
इन दोनों की लंबाई कितनी है, 140 मीटर और 160 मीटर। मैंने क्या कहा था, जब भी लंबाई आ जाए दोनों ट्रेनों की, टनल की, गुफा की, प्लेटफॉर्म की, पुल की, तो आपको उनको हमेशा प्लस करना है, ठीक है। 140 और 160 कितने हो गए, ये 300, ठीक। एक दूसरे को विपरीत दिशा में आते हुए कितने समय में पार कर रही है, तो समय लिख दीजिए आप टी, ठीक। एक दूसरे को होगी इसलिए हो जाएगी इन दोनों की स्पीड प्लस 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर आता है आपका 100 किलोमीटर। अब देखिए ये दे रखा है आपने को मीटर में, तो इसको मीटर में बनाने के लिए 100 इंटू 5 बटे कितना 18। अब देखिए दो शून्य से दो शून्य चली गई, ये आ गया 18 तिया कितना 54, और ये आ जाएगा 50, 5 18 तिया होता है 54 बटे आ जाएगा आपके पास 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 4 है, नहीं जाएगा, इसके लिए लगेगा शून्य, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 8 होता है 40, 10.8 सेकंड आपका आंसर होगा। ये दे रखा है कि आपको 10.85 दे रखा है, देखिए 5 में होगा, इस 5 को काट देंगे आप 10.8 आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है। ये वाली अप्रोच आई समझ में। देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है ये आपको ध्यान रहना चाहिए। देखिए ये 10.85 न होके ये एस था, एस बाय मिस्टेक कन्वर्ट होके 5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक। लेकिन ये है क्या 10.8 सेकंड, ठीक है। ये बात आई समझ में आपको। ये वाली अप्रोच आई, एक ट्रेन इधर से जाएगी एक ट्रेन इधर से आएगी, तो दोनों की स्पीड क्या होगी प्लस, और दोनों की लेंथ भी क्या होगी प्लस। अब देखिए अगर एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर जा रही है, तो इन दोनों की लेंथ क्या होगी, लेंथ तो प्लस होगी, लेकिन इनकी स्पीड जो है स्पीड माइनस हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी प्लस। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, लंबाई इन दोनों की प्लस हो जाएगी, और स्पीड मतलब गति, गति हो जाएगी माइनस। ये वाली बात आई समझ में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि उनकी लंबाई 1.10 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर है, तो धीमी गति वाली तेज गति वाली ट्रेन को रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, ठीक। ये दे रखा है अपने को। देखिए मैंने क्या कहा था, अगर मीटर पर सेकंड में हो, मीटर पर सेकंड में हो, और लंबाई अपने को मीटर में, स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में हो, लंबाई अपने को मीटर में दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड अगर किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये काय में दे रखा है, ये दे रखा है आपको किलोमीटर में, और ये भी क्या है किलोमीटर में, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब देखिए विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है एक ट्रेन इधर जा रही है, दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस, और दोनों की लेंथ की क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है। अब देखिए 60 और 90 कितना हो गया, दोनों की स्पीड हो गई प्लस, हो गई आपके पास 150, ठीक है। 150 की स्पीड से ये कितना है 2 किलोमीटर, 1.10, 1.10 और 9 0.9, ठीक। तो 9 और 1 10 का शून्य, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2.0 का मतलब 2.0 का मतलब होता है 2, ठीक है। अब धीमी गति वाली ट्रेन तेज गति वाली ट्रेन को कितने समय में पार करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको आप कितना आएगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ, ठीक। देखिए 2 से काट देंगे बटे क्या टी, अब 2 से इसको काट दो सिंपली, 2 साथी 14, एक बचा 2 5 10, 75 सेकंड में पार कर जाएगी। यहाँ तक आया समझ, ठीक। 75 सेकंड में पार करेंगे, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो कभी धीमी गति वाली का पूछे, धीमी गति वाली कौन है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली, ठीक। और ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली। तो देखिए 60 किलोमीटर लिख दीजिए यहाँ पे, 5/18 कर दीजिए, ये है 2, मतलब 2 किलोमीटर है, मतलब 2000 मीटर है, ठीक। बटे क्या कर दीजिए टी कर दीजिए आप, ठीक। 6 से काटेंगे 6 18, 6 कम 0। अब देखिए 10 पंजे होता है 50, 50 से काटेंगे एक शून्य से एक शून्य, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 0 4 दिया कितना 120 सेकंड, 120 सेकंड मतलब कितने 120 सेकंड मतलब होता है 2 मिनट,
2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर ये इस स्पीड से चलती तो, केवल इसी की स्पीड होती तो, लेकिन केवल इसकी स्पीड तो है नहीं, इसके साथ साथ कई की स्पीड हो रही है। 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन और दौड़ रही है, और एक चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ये अपने से पूछा है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म खड़े एक व्यक्ति को कितने 20 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आप ट्रेन की लेंथ निकालिए, ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए जब तक आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात नहीं होगी, आप प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 54 की स्पीड से ट्रेन को चलाना है। 54 5 बटा क्या कर देना है आपको 18। क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे दे रखा है सेकंड में, ठीक, मतलब अगर अपने को सेकंड में दे रखा है, मिनट में देते हुए सेकंड में दे रखा है, और मीटर जो लंबाई है वो अपने को किलोमीटर में दे रखी है, तो अपने को उस कंडीशन में क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में रखना है। लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड में दे रखा है ना, इसलिए मीटर पर सेकंड और सेकंड में दे रखा है ना, इसलिए अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेन की डिस्टेंस रही होगी, तो यहाँ पे कर दीजिए 18 दिया होता है 54, 5 दिया 15, 15 इंटू 2 कितने 30, 30 ही आ गए, एक शून्य लग गई, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, यहाँ से ट्रेन की लंबाई आ गई अपने पास 300। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रेन की लंबाई, ट्रेन कितने की हो गई 300 मीटर की। ठीक, अब देखिए 54 की स्पीड से ही चलेगी ट्रेन, तो 5/18, 300 मीटर के आ गई ट्रेन की लंबाई, प्लस अब ये किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितने सेकंड में, 36 सेकंड में, तो 36 यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, अब काट दीजिए, 18 दिया होता है 54, 5 दी 15, 15 इंटू 36, 15 इंटू 36 करेंगे तो 360 एज इट इज आ जाएगा, और 18 आ जाएगा, 18 दूना 36, 18 दिया 54 हो जाएगा, 540 मीटर आ जाएगा। ठीक, 540 इज इक्वल टू कितना, 300 मीटर। ठीक है, 6 14 4 हासिल का 1 3 3 4 5 5 प्लस कितना, इतना आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 540 में से 300 गया, आया कितना आपके पास, 540 में से 300 जाएगा, 500 में से 300 गए, बचे कितने आपके पास 200, 200 में से 40 गए, बचे कितने आपके पास 0, 4, 5 में से 3 गए, बचे आपके पास 200। ठीक है, 240 मीटर आपकी जो है वो आ जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। 240 मीटर दिख रहा है, ये वाला सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अप्रोच आपको ये लगानी है कि सबसे पहले आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको खंबे को लेके चलना पड़ेगा, मतलब खंबे को क्रॉस करेगी कोई ट्रेन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ट्रेन की लंबाई आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई को प्लस कर दीजिए आप प्लेटफॉर्म की लंबाई में, उसमें प्लस करेंगे, स्पीड से चलाएंगे 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 5/18 कर देंगे, ये आया, ये कितने में कर रहा था 36 में, 18 दोनों होता है 36, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 होता है 10, 540 यहाँ पे हो जाएगा, 300 इसका आया, प्लस कितना टी, 500 में से 300 गया, आया आपके पास 200, और 40 यहाँ पे, मतलब 240, 240 आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में, चलिए अब बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं अगला। अगला बोल रखा है, यदि समान लंबाई की दो रेलगाड़ी के खंबे को 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। देखिए एक खंबे को पार कर रही है कितने सेकंड में, मतलब देखिए 120 मीटर की ट्रेन है, प्रत्येक की लंबाई कितनी है, खंबे को पार कर रही है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, मतलब यहाँ से आ गई, इसकी स्पीड आ गई कितनी 12 सेकंड। ठीक, 12 मीटर पर सेकंड यहाँ से इसकी स्पीड आ गई। अब देखिए दूसरी ट्रेन है 120 मीटर की, वो कितने में पार कर रही है 15 सेकंड में, मतलब यहाँ से आ गई, इसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है,
दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस इसकी 12 मीटर पर सेकंड, इसकी 8 मीटर पर सेकंड, 12 और 8 हो गए 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड है, इसको अपने को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करना पड़ेगा। ठीक है, 18/5 किया 120 और 120 एक दूसरे को पार करने मतलब 240 बटे आप कर देंगे टी। अब देखिए एक शून्य से 5 से काट दीजिए, 5 चौके होता है 20, 6 से काटेंगे 6 18, 6 चौके होता है 24। ठीक, अब देखिए 4 से काटेंगे 4 एकम 0, टी आया, टी इज इक्वल टू आएगा 10/3। 10/3 मतलब 3.3 के आसपास। ये दे रखा है कि आपको नहीं दे रखा, मतलब इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो रेलगाड़ी है, एक पी से क्यू की ओर तथा दूसरी क्यू से पी की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे से मिलने के बाद क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचती है। उनकी चालू का अनुपात देखिए, इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वो होता है √T2 अनुपात √T1। ठीक, मतलब ये है ट्रेन 2 के, ये कोई ट्रैक है, यहाँ से कुछ ट्रेन गई, यहाँ से कुछ ट्रेन आई। ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर मिल गई, इसके बाद इसको कितना टाइम लगा, तो ये लगा 9 घंटे, और इसको यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो 16 घंटे। ठीक, ये अपने से बोल रखा है। तो इस ट्रेन को कितना लगा, मतलब ये ट्रेन फर्स्ट है, ये ट्रेन सेकंड है, इसको लगा 9, तो 9 लिख दीजिए इसके अंदर रूट का, और ये कितना है 16, √16। अब देखिए इसका मतलब होता है स्क्वायर, इसको हटाएंगे आप तो ये हट जाएगा, मतलब ये आ गया 3, ये हट गया, इसकी वजह से ये हो गया 4 का स्क्वायर, अंडर रूट में स्क्वायर से ये हट गया, कितना आया 4। अब ये है टाइम का, और मैंने आपको बताया था स्पीड टाइम की क्या होते हैं हमेशा इनवर्स। तो देखिए टाइम का स्पीड टाइम की इनवर्स रहती है। अगर 3 और 4 ये इनके समय का अनुपात आया, तो इनकी स्पीड का अनुपात कितना होगा, 4:3। 4:3 दिख रहा है क्या, ये रह गया 4:3, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में, इसमें किसी कोई डाउट? देखिए स्पीड टाइम डिस्टेंस अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें आप देखिएगा, मैंने उसमें एक क्वेश्चन था 1/2 का और √2 का, मतलब ये इतना समय लग रहा था और इसको इतना समय लग रहा था। ठीक, तो देखिए ये बाहर निकलेगा, हाफ और हाफ कितने हो जाएंगे, हाफ और हाफ 1, और 2 बाहर निकल के आएगा तो आएगा कितना 2 ये, और इसका दे रखा था कि एक की स्पीड है 40, तो इसकी कितनी होगी, ये अपने से पूछा था, तो 80 किलोमीटर आ जाएगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप स्पीड टाइम डिस्टेंस जरूर से देखिएगा। ठीक है, चलिए एक बार और समझा देता हूँ मैं इसी को। देखिए इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि अंडर रूट में T2 था और अंडर रूट में T1 था। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाली जो ट्रेन थी, यहाँ से कुछ ट्रेन गई, यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, मतलब एक मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे मिली, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 घंटे लगे, इसको यहाँ से डिस्टेंस तय करने में 16 घंटे लगे। ठीक, तो देखिए इसको 9 घंटे लगे ना, इसको 16 घंटे, सेकेंड वाली ट्रेन को 9 घंटे लगे, तो अंडर रूट का 9 अनुपात इसको कितना लगे, 16 घंटे लगे। ठीक है, अब देखिए ये अंडर रूट में है, मतलब 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट में ये स्क्वायर इस करने को काट देगा, और इस 16 है मतलब 4 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसको काट देगा, तो ये आया 3:4, ये आया टाइम का। ठीक, टाइम का जो अनुपात है वो है 3:4। स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे की इन्वर्स रहती है। अगर स्पीड टाइम अपने को 3:4 दे रखा है, तो स्पीड हो जाएगी 4:3। यहाँ तक आया समझ? स्पीड कितनी, 4:3, अपने से क्या बचा है, चालू कर 4:3। यहाँ तक आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये था आपका ओरल सेशन। आई होप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश थी मेरी, अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा आपको। ठीक है, अगर आपने अर्थमेटिक की जो सीरीज चल रही है उसको नहीं देखा है तो जरूर से प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, उसको विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको वहाँ पर। ठीक है, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रखा है, सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है, एज है, एवरेज है, रेशियो है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और उसके बाद टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, वर्क ऑन वेजेस है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, और अभी ये ट्रेन चल रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।